सेंट्रल जेल में जहां बड़े बड़े रसूखदार आरोपी वहां पर सज़ा काट रहे हैं, अचानक से सुबह के करीब भोर में 5 बजे के आसपास दुर्ग पुलिस अपनी 15 टीम गठित करती है। आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई, जैसे कि मोबाइल है, सिम है और उस तरह है ब्लेड टाइप की चीज़ें पाई गई। और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो जेल कर्मी और अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अपनी दुर्ग का सेंट्रल जेल, जहां पर ऐसे कैदी मौजूद हैं जो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। कुछ रसूखदार हैं तो कुछ आम लोग हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और आज जिक्र दुर्ग सेंट्रल जेल का क्यों कर रहा हूं, उसका कारण है। कैमरे के पीछे सचिन है और हम लोग इस वक्त दुर्ग कलेक्ट्रेट के ठीक सामने मौजूद हैं। यहां पर हम आए थे एडिशनल एसपी अभिषेक झा से बातचीत करने के लिए। मसला ये है कि दुर्ग सेंट्रल जेल में जहां बड़े बड़े रसूखदार आरोपी वहां पर सज़ा काट रहे हैं, अचानक से सुबह के करीब भोर में 5 बजे के आसपास दुर्ग पुलिस अपनी 15 टीम गठित करती है और 150 से ज़्यादा जवान वहाँ पर मौजूद थे जो जेल के भीतर जाते हैं निरीक्षण के लिए। ये एक आकस्मिक निरीक्षण था। आकस्मिक क्यों? क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने के बाद जब आचार संहिता लगा है तो दुर्ग पुलिस अपनी तैनाती बरकरार रखे हुए चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं चल रही कि उनके ऊपर किसी तरह की उंगली उठ सके। और इसलिए आज अल सुबह दुर्ग जेल में पहुंचती है दुर्ग पुलिस अधीक्षक थे, तमाम बड़े अधिकारी थे पुलिस के, और जो कलेक्टर जो है मैडम है, उनके निर्देशानुसार सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। डीएसपी, तमाम बड़े अधिकारी, जिस तरह से मैंने बताया, वहां पर पहुंचे हुए थे। भीतर जाने के बाद जब वो अंदर गए तो जिस तरह से हमें और आपको या फिल्मों में आप जिस तरह से खबरें देखते हैं कि जो बड़े बड़े आरोपी रहते हैं वो इत्मीनान से सोए रहते हैं, कुछ के मालिश की जा रही होती है, कुछ के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि जेल में वो चीज़ पाई जाती है। ऐसी सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। आपत्तिजनक इन द सेंस, सिगरेट गुटखा तो आम चीज़ें हैं, साथ में हथियार उस तरह और तमाम तरह की चीज़ें मिली हैं जिसको लेकर के वहाँ पर धरपकड़ हुई। जेल के बाहर धरपकड़ होती है और जेल में डाला जाता है, लेकिन ये पहला मामला जहाँ पर जेल में भीतर घुसकर पुलिस अधिकारी आते हैं और अपनी तैनाती बरकरार रखते हुए वहाँ पर छानबीन करते हैं और जो वहाँ से बरामद हुआ, जो चीज़ें वहाँ से जब्त हुई हैं, उसको लेकर के आते हैं। दुर्ग भिलाई में लगातार बढ़ते क्राइम के बीच इस तरह की गतिविधियां भी ये बताती हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी तैनाती बरकरार रखी हुई है। दुर्ग जेल में जिस तरह से दबिश और दबिश के बाद तमाम सारी चीज़ें जो बरामद हुई, साथ ही साथ फ़ोन भी बरामद हुआ है। उस तरह आम चीज़ें हो सकती हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये आम चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। हालांकि दुर्ग जेल में इस तरह की चीज़ें या किसी भी जेल में इस तरह की चीज़ें आम चीज़ें नहीं मानी जाती। फिर भी अगर सुनने के तौर पे अगर आपको आम लग रहा हो तो मोबाइल भी भीतर से मिला है। मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था कि फ़िल्मों में जिस तरह से कैदियों को दिखाया जाता है, क्या वैसी ही ज़िंदगी जो हमारे शहर में जेल हैं, क्या वहाँ भी इस तरह की ज़िंदगी जो आरोपी हैं जिनको सज़ा के नाम से अंदर ले गया है, क्या उन्हें सज़ा के रूप में मज़ा दिया जा रहा है? अब इसको लेकर के जो दबिश हुई, दबिश में डांट फटकार भी पुलिस अधीक्षक की तरफ से लगाई गई है जेल के तमाम उन लोगों को, और हिदायत भी दिया गया है कि इस तरह की चीज़ें अगर दोबारा दिखी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। आज केंद्रीय जेल दुर्ग का कलेक्टर मैडम के नेतृत्व में एसपी सर और साथ में पूरे ज़िले के राजपत्रित अधिकारी और एसडीएम और तहसीलदार जो प्रशासन के हैं, उन्हीं के साथ आज केंद्रीय जेल में औचक निरीक्षण किया गया था। और निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारे जो हैं बदमाश जो है वो अभी जेल में निरुद्ध हैं और उनको एक चेक करना वाजिब भी था कि ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके और किसी प्रकार की बाधा और प्रभाव चुनाव पे ना पड़े।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ बैरक के आसपास जो आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई, जैसे कि मोबाइल है, सिम है और उस तरह है, ब्लेड टाइप की चीज़ें पाई गई। और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो जेल कर्मी और अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अपनी व्यवस्था में सुधार लाएं और भविष्य में ऐसी शिकायतें और ऐसी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। पहले जैसे बताया कि जो मोबाइल है, एक मोबाइल मिला है और एक सिम मिला है, साथ ही उस तरह है, और जो आपत्तिजनक चीज़ें जिसको बोल सकते हैं सिगरेट, लाइटर, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। चुनाव को लेकर के जो सुगबुगाहट है उसको भी लेकर के हम खबरें बना रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके आसपास के किसी क्षेत्र में कोई घटना है जो खबर की शक्ल में कैमरे के सामने और स्क्रीन पर आ सकती है, तो बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।